हमारे पास जो कंप्लेंट आएगी तो ईसीएम के अंदर हमें, जैसे यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हो, 1 2 3 4 5 आईसी दिखाई दे रहे हैं। तो 5 आईसी में से कौन सा आईसी कब चेंज करना है? ईसीएम रिपेयर क्या है, कंपोनेंट्स की नॉलेज क्या है, इस ईसीएम में कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है। क्वेश्चन देखो, ईसीएम रिपेयर किसको बोला जाता है? ईसीएम रिपेयर मीनिंग है नॉलेज ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की नॉलेज होना जो ईसीएम के अंदर लगे हुए। नॉलेज क्या है? कंपोनेंट्स की नॉलेज क्या है? सबसे पहले इन आंखों को ईसीएम में लगे हुए कंपोनेंट्स की पहचान होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये एक डायोड लगा हुआ है, इसका नेम क्या है? मेरी आंखों ने सेंस किया और ब्रेन ने प्रोसेस किया उस सेंस को। दिस इज ए डायोड, कलर ऑफ डायोड ब्लैक। अब दूसरा डायोड है, मैंने पहचाना इस डायोड की वर्किंग क्या है, वर्किंग ऑफ कंपोनेंट। नॉलेज किसे कहते हैं? नॉलेज में पहचान, वर्किंग। थर्ड क्या है? टेस्टिंग। सबसे पहले पहचान डायोड, वर्किंग, वन साइड करंट के फ्लो को क्या करने देता है? जाने देता है, अलाउ करता है जाने के लिए। वन साइड स्विचिंग, इसकी वर्किंग है। ये रिवर्स बाइस्ड में यूज हुआ या रिवर्स फॉरवर्ड में हुआ, ये वर्किंग है। इसके बाद इसकी टेस्टिंग थर्ड नंबर पे। ये 3 क्वेश्चंस है, इनको लिखिए। नॉलेज किसे कहते हैं? नॉलेज अबाउट ईसीएम, ईसीएम से रिलेटेड नॉलेज क्या है? ईसीएम में लगे हुए एक एक कंपोनेंट की पहचान लिखिए। ईसीएम में लगे हुए एक एक कंपोनेंट की पहचान हमें क्लियर करनी है। नंबर 2, ईसीएम में लगे हुए एक एक कंपोनेंट की वर्किंग। नंबर 3, ईसीएम में लगे हुए एक एक कंपोनेंट की टेस्टिंग आप लोगों को क्लियर करनी है। आने वाले 13 डेज के अंदर इस पूरे ईसीएम के एक एक कंपोनेंट को, एक एक कंपोनेंट की आपको नॉलेज हो जाती है। नॉलेज में 3 ऑप्शंस है। एक एक कंपोनेंट की आपके पास नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो? आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को रिपेयर कर सकते हो। तो ईसीएम है, बीसीएम है, एसी पैनल है, सीट, कार के अंदर जो सीट होती है उसके लिए मॉड्यूल लगा हुआ है। इसी तरह 55-60 मॉड्यूल्स हैं जिनको आप लोग रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इनको रिपेयर करने का जो तरीका है, मेथड है, वो एक है। अभी आप लोग जो काम कर रहे हो, हमें अपने सेंस को बढ़ाना है। काम करने की नॉलेज या सेंस को बढ़ाना है कि हमारे पास ईसीएम कब आएगा और मैं खुद इस पे काम कैसे कर सकता हूं। क्वेश्चन देखो, हमारे पास ईसीएम कब आएगा और मैं उस पे कैसे काम कर सकता हूं। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको चाहिए। नोट कर लिया? आइए बात करते हैं। मेरे पास एक ईसीएम आया, उसके अंदर जब उसको डायग्नोज किया गया तो ये इस तरह का एक फॉल्ट कोड आया। मेरे पास इस तरह का एक फॉल्ट कोड आएगा और इसमें अब काम कहां से स्टार्ट करेंगे? ये फॉल्ट कोड आया तो काम कहां से स्टार्ट करना है? कोई बता सकता है? सबसे पहले जब फॉल्ट कोड आएगा तो उसको क्या करना है? हमने डिवीजन में बांटने का मतलब है
कि इसके अंदर लिखे हुए एक एक शब्द को अलग अलग कर देना है। कितने शब्द हैं? फिर इसको रीड करने का तरीका, सबसे पहले क्या कर दिया हमने, इनको अलग अलग कर दिया। फिर इसको रीड करने का तरीका, कूलेंट, हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, व्हीकल्स पे। किसी कार के अंदर ये फॉल्ट कोड आ रहा है और हमें ईसीएम में फॉल्ट कोड डायग्नोज करना है। तो ये फॉल्ट जो है इसको समझेंगे। सबसे पहले डिवीजन में बांट दिया, कूलेंट जो इंजन के अंदर कूलेंट है उसका क्या, टेम्परेचर। इंजन के अंदर जो कूलेंट है उसका, उस टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए क्या लगा हुआ है, सेंसर। उस सेंसर का सर्किट मीन सिग्नल, उसका सिग्नल क्या हो चुका है, एक्चुअल से ज्यादा। एक्चुअल से क्या हो गया, आपको रीड करने का तरीका आना चाहिए। पहले भी आपकी क्लास लग चुकी है, आज फिर मैंने आपको कोड लिखने के बाद उसको रीड करवाया। आपको इस प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। रीड करने का यह तरीका है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये फॉल्ट कोड जो आ रहा है ये ईसीएम में किस सेक्शन से रिलेटेड है, कोई बता सकता है? कोड आया, हम लोग आपको कोड दे रहे हैं। एक सेंसर में कितनी वायर्स हैं, 2। एक में क्या है, बॉडी ग्राउंड, और दूसरे में क्या है, सिग्नल के लिए क्या है। आप लोग जैसे ये क्लास लगाई गई, इसके बाद में आपने चेक करना है कि आपने वोल्टेज चेक की, आपकी नोटबुक के ऊपर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से रिलेटेड वोल्टेज लिखी हुई है। जब आपकी वायरिंग की क्लास लगी थी तो उस समय आपको ये वोल्टेज लिखवाई गई है, ओपन और क्लोज। अब इसमें ये तो बॉडी से कनेक्ट है, लेकिन ईसीएम में ये किस आईसी से कनेक्ट होगी, किससे, माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड है, एमसीयू से। तो यहां पे एमसीयू की तरफ जाते हुए मुझे सबसे पहले क्या मिलता है, सबसे पहले क्या मिलेगा, मुझे क्या मिला, ग्रुप रजिस्टर। उसके बाद में मुझे क्या मिलेगा, एक एनपीसी मिलेगा। एनपीसी वन साइड कनेक्ट विद, इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, एमसीयू मिलेगा। तो माइक्रो कंट्रोलर के पास वोल्टेज कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1.5, 2.5 और 3.5। सपोज कीजिए यहां पे कितनी वोल्टेज आ रही है, अगर माइक्रो कंट्रोलर के पास वोल्टेज है तो सिग्नल लेने के लिए अंदर से ये वोल्टेज भेजेगा, कितनी भेजेगा। लेकिन आप लोग कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की वोल्टेज को वापस चेक कीजिए, आपके पास कितनी वोल्टेज आएगी, 4.9।
लेकिन ये 4.9 वोल्टेज कहां से आई? आपने क्वेश्चन क्या लिखा? पहले क्वेश्चन अभी क्या लिखा था? एमसीयू। एमसीयू के अंदर से कितनी वोल्टेज आती है? आप लिख सकते हो 1.5, 2.5, 3.5। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल वायरिंग में वोल्टेज चेक करते हैं सिग्नल लाइन के अंदर, तो हमें कितनी वोल्टेज मिलती है? 4. लिखो, वो कहां से आती है? आप लोगों ने इस ट्रैक को क्लियर किया। आप लोग जब यहां पे मैं आपके साथ शेयर करता हूं, हमने किसी भी पिन को लिया, इस पिन को पकड़ा, मैं येलो से ले लेता हूं। सबसे पहले मैं एक ग्रुप रजिस्टर में आया, ग्रुप रजिस्टर पे आने के बाद एक एनपीसी में आया, और उसके बाद मैं एमसीयू में आ चुका हूं। मतलब मेरे पास एक ग्रुप रजिस्टर और दूसरा एनपीसी, तीसरा मैं एक ट्रैक को क्लियर कर देते हैं, दूसरा और 3 और नंबर, एक ट्रैक, दूसरा ग्रुप रजिस्टर, तीसरा एनपीसी, चौथा, 4 कंपोनेंट्स हमें मिले। लेकिन वोल्टेज हमें कितनी मिल रही है? 4. तो ये वोल्टेज कहां से आ रही है? तो जब इस तरह आप लोग देखोगे तो ये वोल्टेज हमें इस ट्रैक में एक रजिस्टर मिलती है। इस रजिस्टर को हम लोग जब पार करते हैं, पार करने के बाद हम लोग कहां पे चले जाते हैं? किसी ना किसी आईसी की, पावर आईसी की पिन के ऊपर। और हो सकता है सेकंड ऑप्शन ये कहां पे आ जाए? एक टेंटलम कैपेसिटर से होते हुए हमें कहां तक ले जाएगी ये? तो आपके पास इस तरह एक सर्किट बनेगा। ये हमारे पास आ गया पावर आईसी। पावर आईसी मैं इधर से चल रहा हूं। पावर आईसी कितनी वोल्टेज दे रहा है? जब रजिस्टर आई, रजिस्टर का मतलब रुकावट। रजिस्टर क्या काम करता है? वोल्टेज को कम करता है, करंट के फ्लो को। 2 काम है ना कॉमन। या तो वोल्ट, कोई भी रुकावट है, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज पीछे नहीं पहुंचेगी, आगे आ रही है, आगे आ रही है ना, पीछे प्रॉपर जा रही है। तो ये रुकावट है एयर के अंदर। मैंने जो बोला पहले स्टूडेंट को ज्यादा सुनाई देगा, पीछे कम, उससे कम, लास्ट में उससे कम। क्यों? इसका रीजन है जो एयर के अंदर है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये एयर के जो मेरा प्रेशर है साउंड का, उसके अंदर क्या डाल रहे हैं? एज लाइक रजिस्टर। इसी तरह जब करंट के फ्लो में या वोल्टेज के फ्लो में हम लोग रजिस्टर लगाएंगे तो वो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? जब हम लोग रजिस्टर लगाएंगे तो करंट के फ्लो में उसका क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो वोल्टेज आ रही है और करंट आ रहा है, तो आगे जाकर जब हम लोग वोल्टेज देखेंगे तो हमें रजिस्टर के दूसरी तरफ कितनी मिलेगी? 4.9। और ये वोल्टेज किसमें जाकर मिल गई? किसमें मिल गई? जो माइक्रो कंट्रोलर में से 1.5 आ रही थी, उसमें 4.9 मिल गई। अब इन दोनों का टोटल कितना हुआ? दोनों वोल्टेज का टोटल कितना होगा? मतलब हो सकता है क्या 1.5 इसमें ऐड होगा? 6 पॉइंट इतनी मिलनी चाहिए, मिली। वोल्टेज का एक सिद्धांत है, वोल्टेज ऐसे ऐड नहीं होती।
ये वोल्टेज ऐड नहीं हो रही। जितनी हाई वोल्टेज है उसके अंदर वो दूसरी कम वोल्टेज, लो वोल्टेज क्या हो जाएगी? मर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मर्ज हो जाएगी। इसको लिख लीजिए, इस तरह वोल्टेज ऐड नहीं होती। पैरेलल वोल्टेज को आपस में मिलाया जाएगा, जो वोल्टेज ज्यादा होगी दूसरी में मर्ज हो जाएगी, ऐड नहीं होगी, मर्ज बोलेंगे। इसलिए हमें हाई वोल्टेज मिलती है 4.9, ये मर्ज हो चुकी है। एक चीज और, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने आए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग लेने आए हो, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल की ट्रेनिंग लेने आए हो। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स का मीनिंग क्या है? जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो हो रहे हैं। मतलब आप लोगों के दिमाग में जिस दिन ये आने लगा कि पावर आईसी वोल्टेज क्या कर रहा है, दे रहा है या ले रहा है? आवाज नहीं आई सभी की? दे रहा है। तो एरो लगाना मत भूलिए, एरो दे रहा है, ले रहा है। यहां पे ये क्या कर रहा है? दे रहा है। तो देने की कंडीशन में ये एरो किस तरफ लगेंगे? यहां पे 5 वोल्टेज आए तो इसके बाद कितना हो गया? 4 तो एरो किस तरफ जा रहे हैं? इधर यहां पे आके रुक गए। करंट के फ्लो का ज्ञान, इलेक्ट्रॉन्स कैसे चल रहे हैं, इसका ज्ञान ही इलेक्ट्रॉनिक्स है। जिस दिन आपको महसूस होने लगा, आपके दिमाग ने इस फंडामेंटल को ऑब्जर्व कर लिया कि यार करंट कैसे फ्लो हो रहा है, किस तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, ये करंट इस तरफ एरो लगाने का मतलब क्या है, कैसे चल रहे हैं। जिस दिन ये ज्ञान हो गया आपको, उस दिन आप लोग एक दिन मास्टर बनोगे। लेकिन मास्टर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इनपुट्स और आउटपुट्स को जानना। इनपुट्स लेना, आउटपुट्स लेना। ये फैन इनपुट ले रहा है, करंट ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। मतलब इसका 10% लोगों को पता है अभी, बाकी क्या है? ये फैन कुछ ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। आप नहीं बोल रहे है जी? फैन ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। अभी भी यार बिल्कुल। फैन चलने के लिए करंट लेगा या देगा? लेगा। ये दिमाग में क्लियर करना है, इसको समझाना है बार बार। अगर आप लोग इस दुनिया के अंदर खूब पैसा कमाना चाहते हो तो इस दिमाग को बोलकर कान में से इस ब्रेन को समझाना पड़ेगा। जब आप बोलोगे तो ये आपके कान सुनाई देंगे, खुद की आवाज ब्रेन को समझाना है। और जिस दिन ये समझ में आ गया तो आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, ये समझ लीजिए। अगर आप अपने ब्रेन को समझा ना पाए तो कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा है। आपके शहर में 5, 6, 10 इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल रिपेयर करने वाले हो सकते हैं। आपको महसूस होगा कि यार एक ईसीएम रिपेयर करने वाला और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया। इस कंपटीशन से कैसे निकलोगे? अगर आप लोगों को ज्ञान हुआ, नॉलेज हुई,
अगर आपको ज्ञान हुआ, ये नॉलेज हुई कि करंट का फ्लो किस तरफ है, ये आएगा तब जब आप लोग क्या करोगे, एरो लगाओगे। लिख लो अपनी नोटबुक के ऊपर, आज से आप जो भी काम करोगे, आप जो भी डायग्राम अपनी कॉपी पे ड्रॉ करोगे, मुझे एरो लगाने हैं कि करंट बाहर की तरफ चल रहा है या बाहर से। लिखो सर, आज से आपने ये क्लियर करना है, आपने एरो लगाने। माइक्रो कंट्रोलर ले रहा है, क्या ले रहा है, सिग्नल। सिग्नल को फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन में बनाएंगे, एरो। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी आगे, ये वोल्टेज की जरूरत क्यों है, इस वोल्टेज की जरूरत क्यों पड़ी, और एक ही वोल्टेज के अंदर कुछ आ भी रहा है, कैसे, क्या आ सकता है, उसको हम लोग सिग्नल बोलते हैं। यहां पे क्या लिखा, किसकी बात हो रही है, सिग्नल। वोल्टेज के अंदर सिग्नल कैसे चलता है, क्वेश्चन लिखिए। क्या सिग्नल को मल्टीमीटर से देखा जा सकता है, सिग्नल पॉजिटिव चार्ज में होता है या नेगेटिव चार्ज में होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, सिग्नल को मल्टीमीटर से चेक किया जा सकता है। सिग्नल होता कैसा है, सिग्नल पॉजिटिव चार्ज में होता है, सिग्नल नेगेटिव चार्ज में होता है। ये क्वेश्चंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। ये एक रिसर्च का विषय है, ये आपकी एजुकेशन का पार्ट नहीं है कि ईसीएम रिपेयर करने के लिए इसको जानना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। इतना ज्ञान होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग, हमारी टीम ये समझती है कि जो हमारे अंदर ज्ञान है हम लोग उसको आप लोगों तक ट्रांसफर करें। उससे होगा क्या, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डर नहीं लगेगा। इन फ्यूचर जिसने सिग्नल को पहचान लिया, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, आपका एक क्वेश्चन होता है कि सर 2 महीने के अंदर क्या मैं सरवाइव कर सकूंगा। यस, क्योंकि आपको हम लोग वो नॉलेज देंगे जो एक 20 साल से काम कर रहा है मैकेनिक, 20 साल से काम कर रहा है इलेक्ट्रीशियन, ये जो फॉल्ट कोड आ रहा है, इस पे काम करने के लिए आपका नजरिया 2 महीने के अंदर 20 साल से ज्यादा होगा। आपके पास कंप्लेंट आएगी, ईसीएम रिपेयर करना है, ईसीएम से रिलेटेड क्या आएगी, कंप्लेंट आएगी। कंप्लेंट 2 महीने के बाद आपका जो नजरिया होगा कंप्लेंट पे काम करने का, वो 20 साल से जो लोग मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन जिनके पास स्कैन टूल है उनसे अलग होगा। कामयाब होने का एक ही रास्ता, आपके पास ईसीएम में लगे हुए कंपोनेंट्स की नॉलेज हो। नॉलेज के अंदर 3 सिद्धांत आते हैं जो मैंने अभी आपको लिखवाए, तो सिद्धांत को हमने क्लियर करना है। आगे अब आप लोगों ने करना क्या है, जब आप इस तरह, हम नॉलेज के ऊपर बात कर रहे हैं, जो आज का हमारा
टॉपिक था वो नॉलेज था। नॉलेज के अंदर 3 सिद्धांत आए और 3 सिद्धांत के अंदर हम लोगों ने क्या बनाया, एक डायग्राम बनाया। डायग्राम के अंदर जब तक आप लोग आज से स्टार्ट करना है, जो लोग स्टूडेंट्स अभी इस डायग्राम पे आने वाले हैं, कोई भी डायग्राम हो उसके ऊपर ट्रैक हमारा 1 नंबर है, रजिस्टर हमारी एनपीसी, माइक्रो कंट्रोलर, आगे हमारे पास कितने नंबर आएंगे, हमारे पास रजिस्टर कितने नंबर पे आई, पावर आईसी कितने कंपोनेंट्स आए। इसमें अभी नहीं, हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं एनपीसी, तो कितने कंपोनेंट्स हो गए। एक फॉल्ट कोड यदि ईसीएम के अंदर है, सिग्नल ट्रैक में कितने कंपोनेंट्स आएंगे, 7। अब इन 7 कंपोनेंट्स की डेफिनेशन आपको लिखनी है। कैसे? 1 नंबर, क्या है, ट्रैक की जरूरत क्यों है। आपकी नॉलेज कहती है, क्वेश्चन पुट करती है, ईसीएम के अंदर ट्रैक क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया। हाँ जी, कोई और आंसर दे सकता है, गलत आंसर हो नो प्रॉब्लम। रास्ता है, पाथ है, विदाउट पाथ ऑफ करंट सेंसर से सिग्नल कहां नहीं पहुंच सकता। लिखिए डेफिनेशन। माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल लेने के लिए एक पाथ की जरूरत है, एक रास्ते की जरूरत है। ट्रैक की डेफिनेशन, रास्ता। माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल लेने के लिए एक ट्रैक की जरूरत है, इसकी डेफिनेशन है ये, इसलिए जरूरत है इसकी। नंबर 2, कौन सा कंपोनेंट आया, ग्रुप रजिस्टर। जब भी किसी ट्रैक में रजिस्टर आपको मिलेगी, सबसे पहले एक सिद्धांत कहता है ये रजिस्टर है। अब रजिस्टर के अंदर क्या है, रजिस्टर का काम क्या है, वोल्टेज और एम्पियर को क्या करना, लिखो। सेकंड हमारे पास रजिस्टर है, रजिस्टर का काम वोल्टेज और करंट के फ्लो में रुकावट डालना। आपने डेफिनेशन लिखकर हमारे पास आना है, टीचर के पास एक एक कंपोनेंट की डेफिनेशन लिख कर आना है। हमें ज्यादा काम नहीं करना है, काम नॉलेज के लिए करना है। नॉलेज कहती है स्टेप्स क्लियर करने हैं, सिद्धांत क्लियर करने हैं। सिद्धांत कहते हैं कि आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको नॉलेज मिलेगी। तीसरा कंपोनेंट आपके पास एनपीसी है। एनपीसी का एक काम दिखा रहा हूं मैं, एक एनपीसी ट्रैक में लगकर क्या किया जाता है, फॉर सेफ्टी। देखो, एनपीसी फॉर सेफ्टी के लिए यूज किया गया। नंबर 4, माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर सेंसर से सिग्नल को रिसीव करता है। माइक्रो कंट्रोलर नंबर 4 रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेंसर्स। सेंसर से सिग्नल को रिसीव करता है। नंबर 5 मैं ऊपर ही लिख देता हूं। फिर एक रजिस्टर आई ट्रैक के अंदर, करंट के फ्लो में फिर क्या कर रही है, रिड्यूस करंट, करंट के फ्लो में रुकावट डालेगी, एक काम। वोल्टेज में रुकावट डालेगी। देखो,
5 वोल्टेज थी, कितनी मिल रही है आगे? वोल्टेज कम हुई। ये कम हुई वोल्टेज आपको प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा, आगे इसका प्रैक्टिकल होगा आफ्टर 12 डेज। उस समय तक हम आपके दिमाग में डाल देंगे। आपकी उंगलियों पे 7 कंपोनेंट्स आने चाहिए पहले, तब जाकर आप किसी फॉल्ट को क्लियर कर सकते हो। आगे 5 नंबर पे रजिस्टर है, करंट के फ्लो में रुकावट डालती है, वोल्टेज के फ्लो में रुकावट डाल रही है। अब 6 नंबर, मैं 6 इसको ही लिख लेता हूं। एनपीसी आ गया। एनपीसी पहले आया था सेफ्टी। एनपीसी क्यों लगाया गया? फॉर सेफ्टी। अदर जो इसके काम है वो आगे आगे क्लियर करेंगे। सेफ्टी। आगे पावर आईसी क्यों लगाया गया? लिखो इसका काम। पावर आईसी को लगाने का कारण क्या है? माइक्रो कंट्रोलर के पास सिग्नल लेने के लिए प्रॉपर वोल्टेज नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल लेने के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत थी, जो कि पावर आईसी से ली गई है। एमसीयू के पास सफिशिएंट वोल्टेज नहीं सिग्नल लेने के लिए। लिख लिया। माइक्रो कंट्रोलर के पास क्या नहीं है? सफिशिएंट वोल्टेज नहीं। क्या लेने के लिए? सिग्नल लेने के लिए। तो पावर आईसी से वोल्टेज ली गई है। पावर आईसी से। तो ये इस तरह अगर आप लोग 10 ये बनाने की बजाय 5 बनाओगे और 5 की डेफिनेशंस लिखोगे, समझोगे, अपने आप को समय दोगे, जो बना रहे हो क्यों बना रहे हो? फॉर नॉलेज। नॉलेज के अंदर 3 सिद्धांत। जिस दिन सिद्धांत क्लियर हो गए, आप लोग 1 मंथ में ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। आप लोगों को यदि 3 सिद्धांत किसके लिए है? नॉलेज के लिए। नॉलेज किसकी? जो करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यदि इसका ज्ञान हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप लोग किसी भी मॉड्यूल को रिपेयर कर सकते हैं। फिर ये नहीं होगा कि सर बीसीएम, ईपीएस, एसी मॉड्यूल 55 मॉड्यूल हैं, मर्सिडीज में सैम आ जाता है। हर एक एक्चुएटर के लिए अलग से एक मॉड्यूल लगाया हुआ है। तो आइए, आप लोग जब भी अपना ये काम करोगे, आपके पास एक फॉल्ट कोड आएगा। फॉल्ट कोड को सॉल्व करने के लिए पहले डिवीजन में बांट देंगे, फिर उसको रीड करने का तरीका। रीड करने के तरीके के बाद अपने पास आए, इसकी 2 पिनें हैं। एक जो सिग्नल पिन है, बॉडी ग्राउंड, बॉडी से टच हो गया, काम खत्म। जो सिग्नल लाइन है उसका हमने सर्किट बनाया। सर्किट बनाने के बाद 7 कंपोनेंट्स आए। उन कंपोनेंट्स की काउंटिंग लिखने के बाद, एक एक काम लिखने के बाद, और फिर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, करंट के फ्लो को समझकर एरो लगाने। एरो लगाने के बाद मैंने जो अपने पास कलर यूज किए, आपके पास ये होने चाहिए। आप लोग रफ कॉपी पे काम कर रहे हो, आप लोग फेयर पे कर रहे हो। रफ कॉपी आप लोग जब हमें दिखाओगे तो आपके पास एक सिग्नल के लिए ग्रीन और पावर के लिए रेड होना चाहिए। ब्लू आप कहीं भी यूज करो, लेकिन यहां पे आपने पावर दिखानी है, रेड पेन। यहां पे सिग्नल चेक, सिग्नल का ट्रैक बनाना है, तो आपके पास ग्रीन पेन होना चाहिए। ये आप लोग क्लियर कर लीजिए अगर आप करंट के फ्लो को समझना चाहते हो। ओके, थैंक्स।